नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। आज हम लोग पंजाब की स्थिति देखने वाले हैं कि आखिरकार पंजाब के अंदर इतना ड्रग्स कैसे पहुंचता है। और हाल ही के अंदर 133 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। यही नहीं, 2013 के अंदर 6000 करोड़ की, आप सोच सकते हैं कि अफ्रीका के किसी एक छोटे से देश की इकोनॉमी हो सकती है। 6000 करोड़ की ड्रग्स 2013 के अंदर पकड़ी गई थी। आज तक सबसे बड़ी खेप जो है वो पंजाब के अंदर ड्रग्स की पकड़ी गई थी। लेकिन पंजाब क्या वाकई में गलत दिशा के अंदर जा रहा है? क्या वाकई में पंजाब की गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है? देखिए, पंजाब की सरकारों को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अब जो सरकार चल रही है, यही नहीं, इससे पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने इतना मुफ्त के अंदर राशन, मुफ्त के अंदर बिजली जो है वो अवेलेबल करवाई है, जिसकी हैबिट, जिसकी आदत, जिसका एडिक्शन जो है वो पंजाब के लोगों को लग चुका है। पंजाब की स्थिति यह है कि पंजाब के अंदर लगभग 70 से 75% जो लोग हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं। और पंजाब में जैसे ही सरकार किसी भी वस्तु को मुफ्त उपलब्ध कराती है तो उसका बचा हुआ पैसा ये लोग ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाल ही के अंदर ऐसा ही एक रैकेट पकड़ में आया है जो कि यूएसए से ऑपरेट हो रहा था। यूएसए में बैठा हुआ एक आदमी जो कि पंजाब के अंदर ऑपरेट कर रहा था और दो लोगों को कमांड कर रहा था। वो दो लोग भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर उस ड्रग्स को सप्लाई कर रहे थे और जैसे ही ड्रग्स का सप्लायर उनसे मिलने के लिए आता है उस समय जो है पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और हम लोग इस लेक्चर में यह भी देखेंगे कि भारत जो कि गोल्डन क्रिजेंट यानी कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिजेंट के बीच में स्थित है, तो भारत की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है, पाकिस्तान से और म्यांमार से किस तरीके से ड्रग्स जो है वो भारत के अंदर सप्लाई होता है, ये तमाम जो डेटा है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले खबर ये है कि पंजाब की पुलिस ने 133 करोड़ की ड्रग्स जो है वो पकड़ी है, जिसमें 19 किलो जो है हेरोइन है, 23 लाख जो है वो क्या है कैश है और 7 पिस्टल अमृतसर से जो है वो बरामद हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक पूरा का पूरा खेप जो है वो पकड़ में आया है। यही नहीं, कई सारी पिस्टल जो है जो कि हाईली यानी कि कह सकते हैं सफोस्टिकेटेड जो वेपन्स होते हैं वो यहां पर पकड़ में आए हैं। इसलिए पंजाब जो है वो एक अलग ही दिशा के अंदर जा रहा है। लेकिन वो अपने ही पड़ोसी राज्य हरियाणा, तो हरियाणा देखिए आज स्पोर्ट्स के अंदर कितना आगे। हरियाणा के अंदर छाछ, दूध, दही, घी ये खाया जाता है, वहां पर ड्रग्स जो है वो इतना नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर आखिरकार इतना जो है वो क्यों फैल चुका है, आज हम लोग इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो देखने वाले हैं। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। पहली बार न्यू ईयर पर 499 के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी। 99 के अंदर ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोग अलग से भी ले सकते हैं। वैसे 499 के अंदर पूरा वीडियो कोर्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल जाएगी। यही नहीं, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी करना चाहते हैं, 499 के अंदर आपको पूरा वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। आप लोग जरूर इसको अभी लेकर रख लीजिए, आपकी बड़ा काम में आने वाला है। एक जॉब का प्रेशर जो है वो आपका खत्म कर सकता है। ये पशु परिचर की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से भी ले सकते हैं 99 रुपीज के अंदर। सबसे पहले देखिए, क्रॉस बॉर्डर जो है ड्रग्स की स्मगलिंग हुई है, आर्म्स स्मगलिंग जो है वो रैकेट पकड़ा है, यूएसए बेस है। अब यूएसए के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है मनप्रीत। मनप्रीत जो है, जिसको हम लोग कहते हैं जो है मनु महावा, ये इसका नाम है। उसको वो जो है यूएसए से ऑपरेट कर रहा है। और अमृतसर के अंदर 2 आदमी हैं, आप लोग इस डायग्राम को समझिएगा। जो यूएसए के अंदर बैठा हुआ आदमी है उसका नाम है मनु महावा, जबकि भारत के अंदर संदीप सिंह उर्फ लाडी और रोशन जो है वो भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। ये भारत के अंदर ऑपरेट करते हुए भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर वहां से ड्रग्स को जो है सप्लाई कर रहे थे। जब ड्रग्स का डीलर इनके पास में आता है मुलाकात करने के लिए, तो जैसे ही मुलाकात करने के लिए आता है वहां ऑन द स्पॉट जो है इन दोनों लोगों को पकड़ा जाता है। यही नहीं, इनके साथ में 19 किलो हेरोइन, 23 लाख रुपए और 7 पिस्टल जो है वो भी बरामद होती है। आप लोग देख सकते हैं ड्रोन जो है वो भी इनके पास में बरामद हुए हैं, कैश बरामद हो रहा है, हेरोइन जो है वो भी बरामद हुई है। जो भी ड्रोन पकड़े गए हैं, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पार से भारत के अंदर ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए किया जाता है। और खास तौर पर पंजाब जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर ड्रग्स इतना सप्लाई होता है कि वहां का लगभग हर दूसरा युवा जो है वो आज ड्रग्स को लेता है। इसीलिए पंजाब जिस दिशा में जाना चाहिए था आज उस दिशा के अंदर नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि पंजाब के अंदर आप लोगों को पता होगा 1966 के अंदर जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो सबसे ज्यादा जो राज्य आगे निकले थे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर वो पंजाब और हरियाणा थे। जबकि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट थे जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव तो पड़ा लेकिन उतना विकसित नहीं हो पाए और इसलिए वो पिछड़ गए। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि नक्सलिज्म जो है
वो ये आरोप लगाते हैं, नक्सलाइट्स आरोप लगाते हैं कि आपने हमारे ऊपर वो ध्यान नहीं दिया जो कि आपने पंजाब और हरियाणा के ऊपर ध्यान दिया है। मतलब वो अपनी एक पैरेलल सरकार जो है वो लेकर चलते हैं। तो पंजाब के अंदर बेसिकली कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक रिपोर्ट जब मैंने देखी, बेसिकली 2020 की रिपोर्ट थी, उसके अंदर यूएसए जो है वो लगभग हर ड्रग्स के अंदर आगे है। यहां पर देखिए कैनाबिस के अंदर यूएसए दूसरे नंबर पर है, कोकेन के अंदर यूएसए तीसरे नंबर पर है। यहां पर देखिए, यहां पर भी यूएसए जो है वो ये रहा, यहां पे यूएसए, फिर इसमें ये रहा। मतलब हर ड्रग्स जो सप्लाई होती है उसके अंदर अमेरिका जो है वो सर्वोच्च आगे है। मतलब देखिए, अमेरिका के अंदर ड्रग्स सप्लाई तो हो ही रही है, बाकी दूसरे देशों के अंदर भी ड्रग्स सप्लाई करने के लिए वो कहीं ना कहीं बूस्ट ही करता है। और यूएसए चाहता है कि देखिए हम तो डूब रहे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसी धारणा के साथ में जो है यूएसए भी जी रहा है। देखिए पूरा का पूरा खेल जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। जिस चीज की डिमांड है मार्केट में उसकी सप्लाई होगी। जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल भारत के अंदर जो ब्लू फिल्म्स हैं उनको बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इसकी डिमांड है और भारत पूरे विश्व के अंदर थर्ड एक कंज्यूमर है इन एडिक्शन को लेकर। तो भारत के अंदर डिमांड है, इसलिए भारत के अंदर सप्लाई भी ज्यादा होती है। भारत के अंदर अल्कोहल यूजर्स की अगर बात करें तो 62.5 मिलियन जो है वो अल्कोहल यूजर्स हैं, 8.6 मिलियन कैनाबिस यूजर्स हैं, जबकि 2 मिलियन जो है वो क्या है, ओपिएट यूजर्स हैं। अगर हम लोग एडिक्शन की बात करें तो लगभग 17% जो लोग हैं वो एडिक्टेड हैं अल्कोहल के, जबकि 26% जो लोग हैं वो कैनाबिस के एडिक्टेड हैं, और बाकी जो है 22% वो अदर जो भी अल्कोहलिक पदार्थ या ड्रग्स हैं उनके जो है एडिक्टेड हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रिड ऑफ मनी की, मतलब देखिए भारत के अंदर जो बेरोजगारी है, भारत के अंदर जो गरीबी है, इसका फायदा ड्रग्स सप्लायर उठाते हैं। छोटी मोटी रकम जो है उनको दे दी जाती है ताकि वो ग्रिड ऑफ मनी के अंदर आकर वो उस ड्रग्स को बेचना शुरू करें। तो दो यहां पर सबसे मेन जो रीजंस हैं वो है, एक तो डिमांड है और दूसरा ग्रिड ऑफ मनी है। यहां पर देखिए भारत जो है वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में स्थित है। मतलब यहां पर बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, जो कि मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, जबकि ईरान है, इसके साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। इसके बीच में भारत जो है वो पड़ता है। अब म्यांमार से यहां पर ड्रग सप्लाई होगा, पाकिस्तान से यहां पर ड्रग सप्लाई होगा, और अभी हाल ही के अंदर जो 133 करोड़ की ड्रग सप्लाई हुई है वो भी पाकिस्तान के रास्ते ही भारत के अंदर पहुंची है। अगर हम लोग 2013 से 2017 के बीच में देखें तो भारत के अंदर कितने ऐसे ड्रग सप्लायर हैं जो कि पकड़े गए हैं। सबसे ज्यादा लगभग 50,000 जो आंकड़ा है वो पकड़ा गया है कब, 2015 के अंदर, और 2017 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 39,000 के आसपास यहां पर ड्रग सप्लायर जो है वो पकड़े गए हैं। मतलब 50,000 आप लोग एवरेज पकड़ लीजिए, 50,000 ड्रग सप्लायर जो है वो हर साल पकड़े जाते हैं। इतना ड्रग्स, ये तो वो हैं जो कि पकड़े गए हैं, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो कि पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर इसको लेकर क्या कानून है? भारत का एक डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि दो जो कानून है इनको रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। ये बेसिकली दो एक्ट हैं, एक तो है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जबकि दूसरा है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। दोनों को रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है? एनसीबी करता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आप कितना भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन कर लीजिए, वहां पर लॉ बनाने की कोई जरूरत नहीं है जहां पर सभी अच्छे लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी लोग अच्छे हैं, वो उनको कानून की जरूरत नहीं है। और वहां पर भी कानून की कोई जरूरत नहीं है जहां पर सभी बुरे लोग रहते हैं, क्योंकि वो कानून को मानते ही नहीं है। कानून की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर अच्छे और बुरे दोनों लोग रहते हैं। भारत के अंदर लॉ जो है वो कितना भी बना लीजिए, भारत के अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, एजुकेशन स्टेटस जब तक इंप्रूव नहीं होगा, जब तक इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स यानी कि हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएंगे। आज देखिए ड्रग्स के नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाने के लिए कितने अभियान जो है भारत के अंदर चलते हैं। बहुत ऐसे गिने चुने अंगुलियों पर अभियान होंगे। या मान लीजिए कोई एडिक्शन किसी व्यक्ति को हो चुका है, उसको खत्म करवाने के लिए कौन कितना प्रयास कर रहा है। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है उसको सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि भारत के अंदर ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा पांव जो है वो पसार रहा है। आप न्यू ईयर के स्पेशल ऑफर के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 जो है, इसके लिए वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज के साथ में पीडीएफ नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी 499 के अंदर। पहली बार ऐसा ऑफर जो है वो अवेलेबल है। आप लोग अलग से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं 99 रुपीज के अंदर। यही नहीं, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर के बैच के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, अब जो है ये बैच शुरू होने जा रहा है। इस बैच के साथ में आप लोग ज्वाइन कीजिए। 499 में आपको वीडियो कोर्स पार्ट बी का पीडीएफ नोट्स साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोग को अवेलेबल करवाई जाएगी। यही नहीं, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से भी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
ये करंट अफेयर के लेक्चर्स कैसे लगते हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, ताकि मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन इससे मिले कि वाकई में विद्यार्थी जो है इस चीज को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी जो काम किया जाता है उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन जो है वो मिलना चाहिए, अगर वाकई में वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर आप जो है वो जरूर इस करंट अफेयर को आगे रेगुलर जो है रखिए। अगर आपकी भी कोई इच्छा है कि नहीं सर आप जो है हमारे लिए ये सेशन प्रोवाइड करवाइए, तो वो भी सेशन जो है आप लोगों के लिए आएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बताएंगे तब। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।